चलिए, तो आप सभी का इस ग्रुकुल ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जो लोग भी टाइमली ज्वाइन किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ लोग ऑलरेडी इस ट्रेनिंग को सीख चुके होंगे, उसके बावजूद भी मैं उनको बोल रहा हूँ कि हर बार ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इट इज़ माई गारंटी। तो आज हम लोग टर्म प्लान किसको कैसे और कहाँ बेचना है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके ऊपर समझेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग टर्म प्लान्स में अपनी एनर्जी अपना समय वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई नॉलेज और कोई ना कोई वर्किंग पूरी नहीं होती है। आज मैं वो सारे डाउट्स आपके इस ट्रेनिंग के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। बस इस पीपीटी को ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, और ये आपको सारे डाउट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप क्लियर कर देगी। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग टाटा एआई में टर्म प्लान क्या है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स के टर्म प्लान अवेलेबल होते हैं। तो टर्म प्लान की पहले बेसिक कंडीशंस पे बात कर लूं, तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी वर्किंग पर्सन को ही हम टर्म प्लान दे सकते हैं, नॉन वर्किंग लोगों के लिए टर्म प्लान नहीं होता है। ये फॉरमोस्ट चीज है। कुछ चीजें पीपीटी में लिखी होंगी और कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 18 से 60 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है हम किसी को भी दे दें। हम देंगे उसको जो वर्किंग होगा, नॉन वर्किंग लोगों के लिए नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा। प्लस अर्नड इनकम, जिसकी भी अर्नड इनकम या आईटीआर मिनिमम, अगर सैलरीड इनकम की बात करें तो 3 लाख प्लस होना चाहिए, और बिजनेस इनकम की बात करें तो 5 लाख प्लस होना मैंडेटरी है। इससे कम का अगर किसी का डेविएशन है, पॉलिसी नहीं मिलेगा। अगर सैलरी 3 लाख से कम है, नहीं मिलेगी। बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है, टर्म प्लान नहीं मिलेगा। कितने लोगों को बेसिक्स बेसिक समझ में आ रहा है? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज आप सभी लोग इनिशियली म्यूट क्लियर सर। करके चलें। क्लियर है दांदू जी? क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर सर। ग्रेट, ग्रेट। तो यस नो चैट बॉक्स में हम लोग डालते रहेंगे, और किसी को भी कोई कंफ्यूजन लगेगा तो अनम्यूट करके हैंड रेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे 1% भी इशू नहीं रहेगा। क्योंकि बार बार लोग इसी में अटकते हैं। सर मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो बोलते हैं 4,80,000 की बेसिक बिजनेस इनकम है और टर्म प्लान लेना है 1 करोड़ का, और मैं उन्हें मना करता हूँ, मिल ही नहीं सकता। कोई बोलेगा 2.5 लाख रुपए की सैलरीड इनकम है ईयरली और मुझे टर्म प्लान लेना है, मिल ही नहीं सकता। कोई बोलेगा कि मेरे को पेंशन इनकम आती है, फार्मर है, या किसी तरह की रेंटल इनकम आती है, उनके लिए टर्म प्लान लेना है, 10 लाख की इनकम आती है, नहीं दे सकते। ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ठीक है? तो मिनिमम जो इंश्योरेंस शुरू होता है वो 50 लाख से शुरू होता है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, इसका आपने ध्यान रखना है। आप 50 के ऊपर 75, 80, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जितना आप चाहें एज पर इनकम, उसका क्राइटेरिया भी आपको आगे बताऊंगा। पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको कैसे कितना देना चाहिए वो भी आपको गाइड करूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये मैंने जो बताया आपको लिख भी दिया मैंने। रेंटल इनकम वालों के लिए नॉट अलाउड, पेंशनर्स के लिए नॉट अलाउड, ट्यूशन इनकम वालों के लिए नॉट अलाउड, एग्रीकल्चर इनकम वालों के लिए नॉट अलाउड। और ऐसे किसी भी बिजनेस ऑनर्स जिसकी आईटीआरस वगैरह नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, और जिसका सारा काम कैश में होता है, नंबर 2 में होता है, ऐसे किसी भी पर्सन को हम टर्म प्लान ऑफर नहीं कर सकते अगर उसका बेसिक रिकॉर्ड क्लियर नहीं। इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स मैंडेटरी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। ऑलवेज टू आस्क। अगर हम लोग कोटेशन निकाल रहे हैं और हम लोगों ने ये भूल गए कि उसमें वो पर्सन स्मोकर है या नहीं है, तो आपके प्रीमियम में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर किसी का प्रीमियम 20,000 रुपये आता है नॉन स्मोकर का, वही पर्सन का अगर स्मोकर करके हम कोटेशन निकालते हैं तो उसका प्रीमियम 35,000, 40,000, 28,000, 29,000 कुछ भी आ सकता है। और जैसे जैसे एज ज्यादा होगी उसमें डिफ्रेंसिएशन, उसमें अमाउंट का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। चाहे किसी ने एक बार स्मोक किया हो, 10 बार स्मोक किया हो, 50 बार स्मोक किया हो, महीने में एक बार करता हो, 10 दिन में एक बार करता हो, 2 महीने में, 4 महीने में एक आध बार कर लेता है, ओकेजनली करता हो, करता है, इट मीन्स स्मोकर है। छोड़ दी है उसके बावजूद भी वो इसमें स्मोकर कैटेगरी में ही आएगा,
क्योंकि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या टबैको च्यूइंग करते हैं, उनके बॉडी में, उनके ब्लड में टबैको के जो सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो कभी भी जाते नहीं हैं। एक बार जो लोग स्मोकिंग शुरू कर दें, छोड़ दें या और टबैको च्यूइंग करते हैं, उनके सेल उसके ब्लड में हमेशा रहते हैं। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई ऐसी बात जो मैंने बताई हो और उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो? कोई पैसे बचाने के लिए नॉन स्मोकर से स्मोकर में ले ले या स्मोकर से नॉन स्मोकर में लेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सभी को क्लियर है कि नहीं? अगर कोई पैसे कम करने के चक्कर में कुछ मैनिपुलेशन करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रीमियम आ रहा है 1,80,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल स्मोकर कैटेगरी के अंदर, लेकिन वही अपने आप प्रीमियम चेक कर लेता है नॉन स्मोकर कैटेगरी में 1,60,000 रुपये, 20,000 रुपये या 30,000 रुपये का प्रीमियम उसका बचता है। तो बहुत सारे एजेंट ये गलती करते हैं, उसको सस्ता ऑप्शन देके नॉन स्मोकर में एनरोल करवा देते हैं, क्योंकि बहुत कम केसेस में मेडिकल होता है और कुछ मेडिकल्स में ये ब्लड इसकी रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि अगर टबैको का टेस्ट करवाना है तो उसका वो अलग से टेस्ट 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000 रुपये की रेंज में होता है, ओनली टबैको च्युइंग का टेस्ट करवाने का, रिकॉर्ड निकलवाने के लिए। अदरवाइज कोई भी कंपनी टबैको का स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करवाती है। तो ये भी बता दूं, कुछ बिना मेडिकल टेस्ट के भी निकल जाती है पॉलिसीज, लेकिन बाद में कोई क्लेम आ गया, टबैको की वजह से फॉल्ट निकला और उसका मेडिकल रीजन निकला और पता चला कि उसके फेफड़े गल गए थे, उसकी जो किडनी फेल हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक्स्ट्रा स्मोक करता था, ज्यादा स्मोकिंग करता था, च्युइंग ज्यादा करता था और उसने पॉलिसी नॉन स्मोकर करके लिया हुआ है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑप्शंस सिंगल पे भी होता है, 5 इयर्स पे भी है, 10 इयर्स भी है, 12 इयर्स भी, 15, 18, 20, 25, 30, 60, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और रेगुलर पेमेंट ऑप्शन भी है। रेगुलर पेमेंट क्या होता है? जितने साल तक आप इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, उतने साल तक खुद पेमेंट करना चाहते हैं, उसको रेगुलर पे बोलते हैं। लेकिन मैं इंश्योरेंस तो ले रहा हूँ, आज मेरी एज 30 साल है फॉर एग्जाम्पल, और इंश्योरेंस कवर मैं 80 साल के लिए ले रहा हूँ, तो डिफरेंस कितना हो गया? 80 - 30, 50 इयर्स। 50 साल तक अगर मैं रेगुलर पेमेंट करूंगा तो वो रेगुलर वर्जन कहलाएगा। और अगर मैं 50 साल तक पेमेंट नहीं करना चाहता, लिमिटेड ऑप्शन में पेमेंट करना चाहता हूँ कि 10 साल में पेमेंट कर दूं, 12 साल में पेमेंट कर दूं, 5 साल में पेमेंट कर दूं, 1 साल में पेमेंट कर दूं, और इंश्योरेंस मेरा 50 साल तक चलता रहे, उसको हम लिमिटेड पे बोलते हैं। या मैं बोलता हूँ 30 साल तक पेमेंट करता हूँ, जो मेरी 30 साल एज है, 60 साल तक मैं आराम से पेमेंट कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप 60 साल तक का पेमेंट ऑप्शन ले सकते हो, आगे के 20 साल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपका पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। टर्म, इसको पीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। पीटी मीन्स पॉलिसी टर्म। टर्म कितने साल की आप लेना चाहते हैं? कम से कम 20 साल, और मैक्सिमम जितना भी आप लेना चाहें, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अप टू 100 इयर्स तक आप कोई भी एज, पॉलिसी की टर्म, पॉलिसी की लाइफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी की एज 27 साल है और आप चाहते हैं 75 साल तक उसको कवर करना, तो 75 - 27 कर दीजिए, इतने साल की टर्म हो जाएगी। किसी की एज 40 इयर्स है, 40 साल है, और आप चाहते हैं 90 इयर्स तक उसको कवर करना, तो 90 - 40 कर दीजिए, उसकी टर्म 50 साल हो जाएगी। किसी की एज 50 साल है और आप 100 साल तक कवर करना चाहते हैं, तो 100 - 50 कर दीजिए, 50 साल के लिए टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, रेगुलर ऑप्शंस मींस पेमेंट टर्म, जितने टाइम तक भी आप पेमेंट करेंगे इज इक्वल टू टोटल इंश्योरेंस टर्म। अगर मैंने 50 साल की पॉलिसी टर्म ली और 50 साल ही में पेमेंट कर रहा हूं, तो उसको हम रेगुलर टर्म बोलेंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। लिमिटेड ऑप्शन मींस, यानी कि पॉलिसी टर्म ज्यादा होगी और मैं कम टाइम में पेमेंट करना चाहता हूं, उसको हम लिमिटेड ऑप्शंस वर्ड यूज करेंगे। लिमिटेड ऑप्शन मींस लेस पेमेंट टर्म एंड कवरेज फॉर मोर इयर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 25 साल है और मैंने 75 इयर्स के लिए अपने आप को प्रोटेक्शन किया,
तो 75 माइनस 25 50 ईयर्स की टर्म हो गई, लेकिन मुझे पेमेंट सिर्फ 10 साल ही करनी है। तो अगले 40 साल तक मेरा इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। पेमेंट सिर्फ 10 साल करूंगा, प्रोटेक्शन मेरा 50 साल तक टोटल चलेगा। नेक्स्ट, एजुकेशन, ये फोर मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 12th से कम पॉलिसी नहीं मिलती है। जो लोग भी 12th या उससे प्लस नहीं है, उनको हम कोई भी टर्म प्लान नहीं दे सकते हैं। कोई 10वीं बोलता है, 11वीं बोलता है, 9वीं 8वीं बोलेगा, पॉलिसी नहीं मिलेगा। क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास? जो प्योर लाइफ, जो लाइफ ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं प्योर इंश्योरेंस। इट मीन्स इसमें सिर्फ इंश्योरेंस पार्ट कवर होगा, जिसमें कोई डेट निकलने के बाद अगर मैंने 70 साल तक अपने आप को कवर किया, तो 70 साल तक किसी भी तरह का मिसहैपनिंग होगा, पॉलिसी में कवर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ, 71 75 80 ईयर्स तक बंदे की डेथ होती है, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसको हम बोलते हैं प्योर लाइफ इंश्योरेंस, जो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। जो आपने पैसा दिया वो जीरो हो जाएगा। इससे पहले कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंटली, नेचुरली या किसी भी डिसीज की वजह से, वो सब चीजें आपका पॉलिसी में कवर रहेगा। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन रहता है लाइफ प्लस ऑप्शन। लाइफ प्लस ऑप्शन मार्केट में सबसे ज्यादा टाटा में बिकता है, क्योंकि यहाँ लाइफ प्लस ऑप्शन कभी कभी प्योर ऑप्शन से भी सस्ता होता है। लाइफ प्लस ऑप्शन लाइफ ऑप्शन से भी सस्ता होता है। इसमें फायदा क्या होता है? कस्टमर का पैसा, जितने टाइम तक उसने इंश्योरेंस लिया है, अगर वहां तक किसी कस्टमर को कुछ नहीं होता है, तो जितना पैसा उसने दिया है, एज इट इज पूरा पैसा कंपनी वापस कर देती है। 70 साल तक किसी ने इंश्योरेंस लिया, डेथ नहीं हुई, तो 70 साल तक जो भी पैसा उसने दिया वो वापस मिल जाएगा, कंपनी उसको वापस दे देगी। इसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। क्लियर है? तो कभी कभी, वैसे तो नॉर्मली ये ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ डेट्स, कुछ एज के अंदर ये सस्ता भी हो सकता है, और कई बार बहुत माइनर प्रीमियम में प्लस माइनस होता है। बहुत ज्यादा नहीं, 4 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार पे से ज्यादा का फर्क नहीं होता है। युगेंद्र जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अभी आपने बोला स्मोकिंग और नॉट, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे ऐसे ट्राई करते हैं वंस और ट्वाइस एंड देन दे डोंट डू इट, तो वो किस कैटेगरी में आएगा फिर? विल दैट आल्सो बी एज स्मोकिंग? नो, वो कभी स्मोकिंग कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके। वो उसने सिर्फ ट्रायल किया। ट्रायल हाँ। करना और स्मोक करना और रेगुलर स्मोक करने में बहुत डिफरेंस होता है। ओके। ठीक है, तो लेकिन किसी ने 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कंटिन्यूअस स्मोक किया, चाहे सिंगल हाँ। सिंगल शॉट ही किया, एक एक सिगरेट ही किया, वो हाँ। स्मोकिंग कैटेगरी में ही आएगा। ओके। किसी ने एक बार ट्राई करके छोड़ दिया, वो कभी स्मोकिंग हम्म। कैटेगरी में नहीं शो होगा। ओके। ओके। और इसका भी खास ध्यान रखना होता है, वो सामने से ना बोले। हम्म। अगर वो मेडिकल के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल उसके सेंटर को कोई डेट है, और वहां पर वो जाके डॉक्टर को बोल देता है कि मैंने बस एक बार स्मोक किया था, एक बार ट्राई किया था, तो फिर वो स्मोकिंग कैटेगरी का ही प्रीमियम एप्लीकेबल होगा, ओके। अगर सेल्फ डिस्क्लोजर हो जाता है। ओके। ठीक है, चाहे उसने टेस्ट किए या नहीं किए, कंपनी इस चीज में नहीं जाएगी। वो हम्म। कस्टमर ने डिस्क्लोजर दे दिया, इसलिए प्रीमियम वो एप्लीकेबल होगा। ओके। ठीक है, एनीबडी, विपिन जी, आपको यहाँ तक कोई चीज डाउट हो? नहीं, दादू ठीक जी, है। मलिक जी, ओके, ऑल ओके, चलिए। ओके। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन एक और आता है जो मार्केट में बहुत सेलेबल है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, इनकम ऑप्शन। ये लोग बहुत देते हैं। इनकम ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो लोग जॉब वर्किंग में है, किसी न किसी सैलरीड वर्किंग के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर जीते जी, जिंदा रहते रहते आप उस पैसे को, टर्म प्लान के पैसे को एज ए पेंशन, और वो भी टैक्स फ्री ऑप्शन में यूज कर सकते हो। इट मीन्स कंपनी यहाँ क्या ऑप्शन देती है कि आप 55 साल की एज से इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, 60 साल की एज से विड्रॉल ऑप्शन ले सकते हो, 65 साल की एज से विड्रॉल ऑप्शन ले सकते हो। कब तक? टिल जब तक आपका इंश्योरेंस कवरेज है, जब तक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, मेरी एज है मान लीजिए 30 ईयर्स, 30 साल, ओके, और मैं चाहता हूँ ये 15 साल में पेमेंट कर दूं, 45 ईयर्स तक मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे 55 साल की एज से एज ए विड्रॉल या पेंशन मिलना शुरू हो जाए। कब तक? जब तक मेरा इंश्योरेंस चलेगा, 80 ईयर्स तक, 80 साल तक।
ठीक है, तो 50 साल का मेरा इंश्योरेंस कवर है। 15 साल में मैंने पेमेंट करके खत्म किया लिमिटेड ऑप्शन में, और उसके 10 साल के बाद मेरा एक तरीके का मनी बैक और पेंशन आना शुरू हो जाएगा। कितना आएगा? 0.01% से लेके 0.15%। यानी कि अगर मैं हायर साइड ले लूं तो कितना आएगा? 15 जीरो सॉरी 0.15% का मतलब होता है 15,000 रुपए पर मंथ आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा 55 की एज से। एक साल का कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपए। सभी को बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अगर 10 साल तक ये पैसा मैंने लिया, 20 साल तक मैंने पैसा लिया, तो 1,80,000 इंटू 10 करूंगा तो 18 लाख रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए। अगर 20 साल तक ये पैसा मैंने लेता रहा और कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा कितना हो गया? 18 दूनी 36, 36 लाख रुपए मैंने ले लिया। और मान लीजिए 20 साल के बाद मिसहैपनिंग हो जाता है, तो उस केस में 1 करोड़ माइनस 36 लाख, बाकी पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। अच्छा है, बुरा है? कितने लोगों को लग रहा है? इज इट यूजफुल और बैड? विच मीन्स आपका जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ ही है, जो आपको इनकम मिलती जाती है वो माइनस होता जाता है। वो आपके पैसे में से माइनस हो रहा है। वेरी करेक्ट ओके। मैम, वेरी ओके। वेरी करेक्ट। इसमें कोई ओके। इफेक्ट बट नहीं है। लेकिन इस ऑप्शंस के लिए आप लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि यहाँ पैसा आपको नीड के अकॉर्डिंग कंपनी पहले ही दे रही है, तो इसमें प्रीमियम थोड़ा महंगा आता है। आगे देख लेते हैं। ये इनकम मल्टीप्लायर है। इसका मतलब क्या होता है? हम किस एज के बंदे को कितने गुना इंश्योरेंस दे सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की एज 18 साल से 35 साल की एज में है, तो इनकम का 30 गुना, अभी जो लेटेस्ट आप देखेंगे वो लास्ट वाली टेबल देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है रिवाइज्ड इनकम मल्टीप्लायर। यानी कि अगर 30 साल के बंदे की इनकम 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख इंटू 30, 3 करोड़ तक उसका हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। टोटल इंश्योरेंस जो उसने ऑलरेडी लिया हुआ है या अभी लेना है। ऐसा नहीं है जो उसने पहले ले रखा है वो काउंट नहीं होगा, वो भी काउंट होगा। और जो अभी चल रहा, अभी लेना चाहते हैं, वो भी काउंट होगा। 3 करोड़ रुपए से हो सकता है 1 करोड़ पहले ले चुका है, तो 3 करोड़ माइनस 1 करोड़, वो 2 करोड़ अभी भी ले सकता है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? ठीक है। ईयरली इनकम का मल्टीप्लाई करना है। जो भी उसकी साल की इनकम है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो सैलरीड में है चाहे वो बिजनेस में है। एवरीबडी क्लियर और नॉट? कोई 36 से 40 की एज में है, 40 साल की एज में 25 गुना का मल्टीप्लायर लगेगा। 41 से 45 में 20 गुना का लगेगा। 46 से 50 में 15 गुना। 51 से 55 में 10 गुना। और 56 से 65 में 5 गुना इनकम का मल्टीप्लायर अप्लीकेबल है। यह है एनहांस फाइनेंशियल वेवर लिमिट्स। ये अभी दिसंबर से कंटिन्यूस चल रहा है, और ये कंपनी ने बहुत शानदार, बहुत अच्छा किया है। किसी पर्सन की एज टिल 45 ईयर्स तक है, तो हम उसको 2.25 करोड़ रुपए तक इंश्योरेंस दे सकते हैं। फाइनेंशियल वेवर इसमें बहुत अच्छी चीज आई है। नहीं तो पहले हम लोग बहुत सारे मेडिकल और बहुत सारी चीजें कराते थे, अब कंपनी ने 45 ईयर्स तक कर दिया है। और 45 से ऊपर अगर कोई है, 46 से 55 में है, तो 1 करोड़ रुपए तक का आराम से उसको इजीली इंश्योरेंस दे देंगे। उसकी कैटेगरीज क्या है? उसकी मिनिमम इनकम 5 लाख होगी तब भी, 5 लाख से ज्यादा नहीं भी है। नहीं तो पहले हमने 1 करोड़ से ऊपर पे 2.25 करोड़ देने के लिए कम से कम 7.5 लाख और 10 लाख का कंडीशन लगाया हुआ था। अब वो कंडीशन नहीं है, सिर्फ 5 लाख प्लस की भी इनकम होगी तो ये क्राइटेरिया उसको मिल जाएगा। और 46 से 55 वाला होगा तो वहाँ 5 लाख की कंडीशन पे 1 करोड़ मिल जाएगा। नहीं तो 1 करोड़ से ऊपर नहीं दे पाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन होना चाहिए विच इज मैंडेटरी। क्रेडिट स्कोर 650 प्लस होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? ये लोन का स्कोर होता है कि आपका रेटिंग कितना है, आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, आपने कोई कुछ कंडीशन तो नहीं है, वो सब चीजों के लिए। लेकिन ये एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर 2.25 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। ये है MRS की फुल फॉर्म क्या है? महारक्षा सुप्रीम। तो अभी जो हमारा प्लान है, जो अभी हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं टर्म प्लान के लिए, उस प्लान का नाम क्या है? संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। ठीक है। और जो हम इसकी बात करेंगे MRS की, इसका नाम होगा महारक्षा सुप्रीम। तो पहले तो ये समझ लीजिए SRS की बात करेंगे
तो संपूर्ण रक्षा सुप्रीम हो गया। इसको हम 2 करोड़ से कम का इंश्योरेंस अगर किसी को देते हैं तो हमें एसआरएस ही देना है। कोई भी सम इंश्योर्ड 2 करोड़ से लेस का देना है तो हमें एसआरएस देना है, और अगर किसी का सम इंश्योर्ड 2 करोड़ या उससे ज्यादा का देना है तो हमें एमआरएस यूज करना है, महारक्षा सुप्रीम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एसआरएस देंगे तो उसका जो 2 करोड़ पे, 5 करोड़ पे, 4 करोड़ पे जो कोटेशन आएगा, प्रीमियम आएगा, वो बहुत महंगा आएगा मार्केट से। कहीं कहीं हम लोग बहुत ज्यादा भी होंगे, लेकिन हमें मार्केट से compete करना है, मार्केट से सस्ता और बेटर ऑप्शन देना है, तो आपको एमआरएस में जाना होगा। यहाँ पर आपका रेट बहुत कम आएगा, पूरी मार्केट से सस्ता आएगा, और आप कस्टमर को इजीली ग्रैब कर पाएंगे। इसके लिए भी कंपनी ने अपने कंडीशंस लेस कर दी हैं। पहले इसके लिए मिनिमम 25 लाख की इनकम होनी चाहिए थी, तभी हम लोग ये महारक्षा सुप्रीम दे सकते थे। अब कंपनी बोलती है 15 लाख या उससे ज्यादा की इनकम है तो उसको हम लोग आराम से दे सकते हैं, और सिर्फ 1 साल की भी आईटीआर दिखा देंगे लेटेस्ट वाली, तो उसके बेसिस पे भी ये कंसिडरेशन बन जाएगा। पहले 3 साल की एवरेज हाईएस्ट निकाली जाती थी, अब 3 साल में जो भी हाईएस्ट होगा उसको कंपनी कंसिडर कर लेगी। ऐसा भी प्रोविजन इस बार से आ गया है। इसका कोटेशन वही सिक्योर लाइफ से निकल जाएगा? हाँ सर, जहां आप एसआरएस देखेंगे उसी के नीचे महारक्षा सुप्रीम भी आपको दिखेगा। ये वेरिएंट है जो महारक्षा सुप्रीम, संपूर्ण रक्षा सुप्रीम के अंदर जो आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे। लाइफ ऑप्शन मिलेगा, लाइफ प्लस ऑप्शन दिखेगा, इनकम ऑप्शन दिखेगा, जिसको हमने नाम दिए हैं प्योर इंश्योरेंस, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और जस्ट लाइक पेंशन। इस तरह की वर्किंग इसमें मिलेगी। कुछ और प्लान भी आते हैं, अगर आपकी नॉलेज के लिए, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, ऐसे लोगों को भी प्लान देना है, तो उसके लिए भी कुछ प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। जो इससे सुपीरियर प्लान में जाना चाहते हैं वो परम रक्षा सीरीज शुरू हो जाएगी, जहां पर मार्केट बेस का भी ऑप्शन मिलेगा और साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कॉम्बिनेशन साथ में मिलेंगे, जिसको हम परम रक्षा 2 बोलते हैं, जिसमें रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी का ऑप्शन मिलता है। जहां रिटर्न ऑफ प्रीमियम था, ये उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। और परम रक्षक 3 के अंदर बात करेंगे तो यहाँ भी रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स ऐड हो जाते हैं। और तीसरा हो जाता है परम रक्षक प्लस, यहाँ पर कुछ एड ऑन राइडर्स और मिल जाते हैं, जैसे आपका कंपलसरी क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको लेना पड़ेगा, और कंपलसरी हॉस्पिटल कैश राइडर भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड परम रक्षक प्लस। तीनों में जो मेच्योरिटी मिलेगी विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, 12% 15% का रिटर्न कम से कम आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन भी हैं जो टर्म प्लान के नाम पर टर्म प्लान दिए जा सकते हैं, उसकी भी कुछ बेसिक नो हाउ आपको दे देता हूँ। जैसे कि है सरल जीवन बीमा, ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोअर इनकम ग्रुप में है और टर्म प्लान लेना चाहते हैं। इनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। इट मीन्स 20 लाख 25 लाख का मैक्सिमम, 25 लाख का मैक्सिमम इंश्योरेंस मिलेगा। पहले सरल जीवन बीमा की बात कर लूं तो इंश्योरेंस अमाउंट ही मैक्सिमम 25 लाख है, और पॉलिसी टर्म मैक्सिमम 20 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेगुलर ऑप्शन मिलता है जिसको आप दे सकते हैं, और लिमिटेड ऑप्शन भी मिलता है, दे सकते हैं। कम इनकम वाले लोगों को, जिनकी इनकम सैलरीड इनकम 3 लाख से कम है या बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है, ऐसे लोगों को सरल जीवन बीमा दिया जा सकता है। और ऐसे ही एक और ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टा प्रोटेक्ट। इंस्टा प्रोटेक्ट में आपका कंबाइंड एक बकेट पॉलिसी है, जिसके अंदर 2-3 चीजें इकट्ठी मिलती है। जब मैं इसकी इंस्टा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करूंगा तो आपको वो भी अच्छे से गाइड कर दूंगा। उसमें 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो उसके बेसिस पे पॉलिसी ली जा सकती है लेस देन इनकम क्राइटेरिया। 3 लाख से कम इनकम वाले भी और 5 लाख से कम इनकम वालों को भी इंस्टा प्रोटेक्ट और सरल जीवन बीमा दिया जा सकता है। ये सर ये जानना चाह रहा था, जो कवरेज रहेगा वो तो 100 ईयर तक रहेगा ना पूरा, किसमें? सरल जीवन बीमा में? किसमें? नहीं सर, सरल जीवन में नहीं सर, नहीं सर, उसमें टर्म ही मैक्सिमम 20 ईयर्स है। 20 साल 20 से ईयर। ज्यादा की टर्म ले ही नहीं सकते। तो प्रीमियम भी सर मिनिमम होगा उसका? तो 25 लाख का मैक्सिमम इंश्योरेंस है ना सर, प्रीमियम भी सस्ता है। 25 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। हम्म।
और कंडीशन है 20 साल से ज्यादा की टर्म नहीं मिलेगी। तो उनके लिए है, जो लोग कुछ नहीं ले सकते, ऐसे लोगों के लिए 25 लाख भी यूजफुल रहता है सर। एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ आपको, ये मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ, जो आपको दिखाना समझाना चाहता हूँ वो बहुत अलग है, जो आपको माइंड में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मुझे आप लोगों को शेयर ऑफ करनी है। इसमें कोविड का एक सिनेरियो है। कोविड सिनेरियो में जब कोविड हुआ था तब लोगों को लाइफ की जेन्युइनली वैल्यू समझ में आई। बहुत यंगर एज के लोग भी डिमाइस कर गए। 22 साल, 35 साल, 28 साल, 42 साल, 55 साल, 52 ईयर्स, कई सारे लोग अननेसेसरी कोविड की वजह से डिमाइस कर गए। और ये बहुत बड़ी सिचुएशन थी जिस टाइम लोगों को लाइफ की वैल्यू समझ में आई। और आज की डेट में भी 82.7% का प्रोटेक्शन गैप है। प्रोटेक्शन गैप का मतलब ये नहीं है कि इतने लोगों ने पॉलिसी नहीं लिया हुआ। इसका ये मतलब है उनको जितना लेना चाहिए उससे उन्होंने कम लिया हुआ है। दैट इज कॉल्ड कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। उन्हें यही नहीं पता हमारा प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए, और उन्होंने अपनी मर्जी से, जैसे वो भेड़ चाल होती है ना, कि चलो 50 लाख का ले लो, चलो 1 करोड़ का ले लो। अरे वो देखो तो सही, आपकी अर्निंग क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, और आपके ऊपर बर्डन कितना है, आपके ऊपर लोन कितना है। जो पर्सन साल का 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमाता हो, अगर वो भी उनकी भेड़चाल में आके 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेगा, तो इज इट जस्टिफाइड? कितने लोग समझते हैं इस बात को? नो सर, वो तो सर 20 साल बाद उस पैसे का वैल्यू ही उतना हो जाएगा। नहीं सर, उसकी फैमिली में कुछ हो गया तो जो लोग 50 लाख रुपए आज कमाते होंगे उनके खर्चे उसी हिसाब से होंगे, उनकी लाइबिलिटी हाँ। भी उसी हिसाब से होंगी, उनका रहना खाना घूमना फिरना गाड़ियों का मेंटेनेंस सब कुछ उसी लेवल से होगा। तो अगर वो 1 करोड़ रुपए उनको मिल भी जाएगा तो वो उनकी लाइबिलिटीज को टेकिंग केयर नहीं कर पाएगा। जो उनके फैमिली मेंबर्स है उन्हें बाय डिफॉल्ट लोअर वर्जन में जाना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? उस बंदे के नहीं रहने पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोगों को हमें ये समझाना कि आपका इंश्योरेंस कवर इतना होना चाहिए और आपने लिया सिर्फ इतना है, ये आप लोगों का काम है। क्यों? ये जो मैंने आप गाइडलाइंस पीछे की जो स्लाइड्स आपको दी हैं जिसमें ये चीज समझाई हैं, ये मेरा पर्पस था ताकि आप लोगों को सही डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर पाए कि आपका इंश्योरेंस होना कितना चाहिए था और आपने लिया कितना हुआ है। ऐसा क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको क्यों लगता है ये सही इंश्योरेंस या राइट इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, जिस दिन भी ऐसा कुछ हो जाए तो उस दिन आपकी फैमिली या उस पर्सन की फैमिली अपने डाउन साइड वर्किंग में ना आए। ये 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स की वर्किंग कंपनी ने क्यों करी है? एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है और उसकी फैमिली में उसको कुछ हो जाता है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में भी रखते हैं तो उसका 5% ब्याज, 5 लाख रुपए साल का उसकी फैमिली को जब तक मिलता रहेगा, जब तक वो स्टैंड नहीं हो जाते, उनकी लाइबिलिटी मैनेज हो जाएगी। क्योंकि वो बंदा साल का 5 लाख रुपए कमा के देता था, फैमिली टेकिंग केयर चलती थी, उसके लोन और उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? किसी की इनकम 10 लाख रुपए की इनकम है, उसने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो इट इज ओके, 10 लाख रुपए उसको बैंक से मिल जाएंगे, बैंक में भी रखेगा तो। लेकिन अगर किसी की इनकम ही 50 लाख, 25 लाख रुपए है, वो 1 करोड़ 50 लाख की पॉलिसी लेके बैठा है, तो क्या उसके लिए जस्टिफाइड है? इतने पैसे आ भी जाएंगे तो उसकी फैमिली में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, उसकी लाइबिलिटी या उसका फैमिली को टेकिंग केयर कर पाएंगे क्या? तो ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों ने समझाना है। और प्रोटेक्शन प्लान को भी हम कॉम्बिनेशन में सेल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं जिससे कि उसका प्रोटेक्शन भी हाई हो जाए और उसको इसकी वैल्यू भी समझ में आ जाए। हमें ये तो पता है ना, टाटा के कुछ प्लान जैसे FG+ प्लान हमें पता है, FG सुप्रीम प्लान हमें पता है। FG सुप्रीम में अगले साल से पैसा आता है और FG+ के अंदर 12वें साल के बाद से पैसा आता है रेगुलर ऑप्शन के अंदर। तो हम क्या करें, जब भी हम किसी कस्टमर्स को इंश्योरेंस की वैल्यू समझाएं और उस बंदे का बजट भी हो,
तो दोनों चीजों को कंबाइन करके देने को कॉम्बिनेशन प्लान बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कस्टमर है जिसकी एज है मान लीजिए 30 ईयर्स, और आपको पता है उसकी इनकम भी ठीक ठाक है और उसका बजट है फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, ईयरली इन्वेस्ट करने का। अगर आपने सिर्फ उसको प्रोटेक्शन प्लान दे दिया तो हो सकता है वो कहेगा मेरा इंश्योरेंस तो कवर हो गया, अब मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ और लेने की, तो फिर आप उसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन वर्किंग में बात करेंगे तो उसको हो सकता है इंटरेस्ट आपके साथ डबल हो जाए। आप पहले उसको चेक कीजिए, 30 ईयर्स की टर्म्स के अंदर, 30 ईयर्स की एज में उसका जो इनकम का मल्टीप्लायर बनता है वो 30 टाइम्स बनता है। तो इट मीन्स वो कितने के लिए एलिजिबल है? अगर उसकी इनकम मान लीजिए 25 लाख रुपए की साल की इनकम है, तो 25 लाख इंटू 30, तो 3.75 करोड़ तक वो ले सकता है। क्लियर है? अब इसकी वर्किंग क्या आप बना सकते हैं, उसको 12 साल का पीपीटी का ऑप्शन दीजिए, प्योर टर्म का, जो आपका 2 करोड़ रुपए के लिए निकाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। अगर उसके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, महाराष्ट्र सुप्रीम से निकाल लीजिए, और 1 करोड़ रुपए का अपना वर्किंग बना लीजिए, 80 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, या 25 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का उसका वो बजट दे दीजिए FG+ का। दोनों का पेमेंट 12 साल तक ही जाएगा और उसका प्रोटेक्शन 30 साल, 40 साल, 50 साल तक चलेगा। FG+ में एक कमी है, आप सभी को पता होगा कि 12 साल के बाद उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं है। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कवर को पहले ही दिन टर्म प्लान के साथ मैच कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का कवरेज पहले दिन से महारक्षा सुप्रीम में आप उसको दे रहे हैं, साथ में 25 लाख रुपए का, 2 लाख का 10 टाइम्स मिलता है, FG+ में 10 या 12 गुना मिलता है, तो करीबन 25 गुना, 25 लाख का इंश्योरेंस ये भी हो गया। तो 2 करोड़ 25 लाख का टोटल इंश्योरेंस है। पहले 12 साल के अंदर कोई मिसहैपनिंग होगा तो 2.25 करोड़ उसकी फैमिली को मिल जाएगा। यस और नो? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और 13th ईयर ऑनवर्ड्स उसको जो पैसा मिलना है, करीबन 2 लाख रुपए वो दे रहा है, तो 2.25-2.5 लाख रुपए उसको मिलना शुरू हो जाएगा, या 2.70 के करीब मिलना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट 30 ईयर्स तक मिलेगा। और जो उसने 24 लाख रुपए पे किए थे वो भी उसको वापस मिल जाएंगे। इन एनी केस कुछ मिसहैपनिंग बीच में कभी भी हो गई तो 2 करोड़ भी मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद भी उसके नॉमिनी को 2,70,000 जितने भी बाकी साल बचे हैं वो मिलते रहेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी वर्किंग आप ज्यादा सम इंश्योर्ड के लिए, ज्यादा प्रीमियम के लिए भी बना सकते हो, ताकि प्रोडक्ट आपका रीजनेबल हो जाए, लोगों को समझ में आए और उसका रिजल्ट अच्छा रहे, कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से रहे। अगर आप सेविंग प्लान को ही सिर्फ प्रमोट करोगे तो उसका इंश्योरेंस कवर ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ सेविंग प्लान को ही हम अप्रोच करेंगे, ट्रेडिशनल प्लान को ही अप्रोच करेंगे, तो कभी भी बड़ी रिटर्न्स, हम बड़ा इंश्योरेंस कवरेज उसमें नहीं दिखा पाएंगे, और उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए होगा। फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का प्रीमियम की वर्किंग करेंगे, तब जाके कुछ रीजनेबल इंश्योरेंस आपको दिखेगा। सबका उतना बजट नहीं होता है कभी कभी, और कुछ HNI सेगमेंट्स ऐसे हैं जो इंश्योरेंस पे भी ट्रस्ट करते हैं और ट्रेडिशनल वर्किंग पर भी ट्रस्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं आप लोगों के सामने एक सिस्टम की वर्किंग दिखाना चाहूंगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम, तब आपको ये डाउनलोड कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं किया है, सिक्योर लाइफ, टाटा सिक्योर लाइफ ऐप फटाफट से खोल लीजिए एवरीवन। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिक्योर लाइफ है, इसको मैं क्लिक करूंगा और जैसे जैसे मोबाइल में यूज होता है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन में मेन स्क्रीन नजर आएगी, जहाँ पर लिखा होगा पार्टनर लॉगिन। ये सभी को दिख रहा है कि नहीं? यस सर। देख पा रहे हैं सर सभी दिख लोग? रहा है। दिख रहा है। अब यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, एजेंसी सिलेक्ट करना है। एजेंसी सिलेक्ट कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए। ये मैंने सबमिट कर दिया, तो मेरे को OTP नहीं मांग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, मैंने आउट नहीं किया था। आप लोगों का OTP मांगेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा, तो ये मेन स्क्रीन निकल के आएगी। इस मेन स्क्रीन के अंदर 3 मेन वेरिएंट है। नंबर 1 सेविंग सॉल्यूशन, नंबर 2 प्रोटेक्शन, और नंबर 3 रिटायरमेंट। सभी को क्लियरली विजिबल है।
कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं दिखाई दे रही हो? क्लियर सर, क्लियर। तो जब भी हम लोग कोई भी गारंटेड या सेविंग प्लान की तरफ बात करेंगे तो सेविंग को क्लिक करेंगे। जब भी हम कोई टर्म प्लान की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन में क्लिक करेंगे। जब भी कोई रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे तो रिटायरमेंट सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। तो मुझे अगर टर्म प्लान देखना है तो मैं प्रोटेक्शन में क्लिक करूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ये मैंने क्लियर सर। प्रोटेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी तीन ऑप्शन सबसे पहले निकल के आएंगे कि प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, ह्यूमन लाइफ वैल्यू और प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। ये आप खुद से आरएनडी करके चेक कर सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्या होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है और प्रोटेक्शन सॉल्यूशन क्या होता है। हमें हमेशा सॉल्यूशन पे जाना है प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। ऊपर के दो रीजंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सीखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया खुल के आएगा कि उस पर्सन के लिए जिसका आप कोटेशन निकाल रहे हैं वो पर्सन एजुकेशन वाइज कितना है, ऑक्यूपेशन वाइज कितना है, क्या है, और इनकम क्राइटेरिया क्या है। ये आपको फिल करना ही करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जहां आपने लेस 12th किया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट ले लेता हूँ। ऑक्यूपेशन के अंदर मैं यहाँ पे सैलरीड ले सकता हूँ या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकता हूँ। बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर टर्म प्लान नहीं मिलेगा। सैलरीड और सेल्फ प्लान, बिजनेस ओनर भी ले सकता हूँ। तो सैलरीड ले लिया मैंने और इनकम ऑप्शन ले लिया 10 लाख से 15 लाख। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को। और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये सारे प्लान्स निकल के आ जाएंगे कि कौन कौन से टर्म प्लान्स के लिए प्लान हमारे पास अवेलेबल है। संपूर्ण रक्षा सुप्रीम से शुरू होगा, देन परम रक्षा, देन सरल जीवन बीमा, देन इंस्टा प्रोटेक्ट और लास्ट में होगा महारक्षा सुप्रीम। ऊपर के दोनों ऑप्शन को छोड़ दीजिए, सिंगल व्यू समरी को छोड़ दीजिए, एसआरएस विटालिटी प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। हम एसआरएस से बात करेंगे, संपूर्ण रक्षा सुप्रीम से बात करेंगे। ये सभी मैं एसआरएस में जा रहा हूँ। एसआरएस में यहाँ पर भी तीन ऑप्शन दिखेंगे। देखो इतना सिंपल कंपनी ने बनाया हुआ है, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट का ब्रोशर चाहिए आप उस प्लान के अंदर जाओ और जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास सबसे पहले ब्रोशर निकालने का ही ऑप्शन आएगा। उस प्लान की डिटेल कुछ भी चाहिए, पढ़ना है आपको डिटेल में, तो सबसे पहले दिखेगा की फीचर्स, सेकंड ऑप्शन है ब्रोशर और थर्ड ऑप्शन में दिखेगा कैलकुलेट प्रीमियम। आपको सीधा कैलकुलेट प्रीमियम करना है तो उसमें जाएंगे। पहले मैं आपको ब्रोशर में क्लिक करके दिखाता हूँ। ये ब्रोशर में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन आएगा या तो क्रोम का और साथ में आपके पास मोबाइल में जो भी ऐप होगा पीडीएफ का, उस पर क्लिक करने का। तो मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो सीधा पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, उस प्लान की कंप्लीट ब्रोशर दिख जाएगा। और वो मैं ऊपर 3 डॉट्स है, उस 3 डॉट्स में से किसी को भी क्लिक करूंगा तो मुझे शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। पीडीएफ खुल गया इस तरह का। अब पीडीएफ खुलने के बाद जो ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसमें ऑप्शन दिखाई देगा सेंड फाइल, ओपन विद, डाउनलोड, प्रिंट, फीडबैक एंड गूगल। तो मैं सेंड फाइल कर दूंगा। सेंड फाइल में मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू मुझे किसी को भेजना है तो मैं यहाँ से किसी को भी भेज सकता हूँ, खुद पढ़ना चाहूँ, खुद देखना चाहूँ तब भी। तो यहाँ मिंट प्रो का ग्रुप है, मैं उसमें भेज देता हूँ। तो वहां पर जिसको भी भेजना चाहूंगा चला गया और इस तरह से जाएगा और सेंड करते ही एसआरएस विटालिटी, सॉरी संपूर्ण रक्षा सुप्रीम का ब्रोशर किसी भी कस्टमर को चला जाएगा। क्या कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे नाम डालना है। फॉर एग्जांपल नाम है विजय कुमार, एज डाल लीजिए, मान लीजिए 29 ईयर्स, कोई भी एज, मेल है और नॉन स्मोकर है। नॉन स्मोकर पे क्लिक कर दिया, आपकी स्क्रीन दिखेगी जस्ट 5-10 सेकेंड्स के अंदर। मैंने डाल दिया है, वहां पर हो रहा है। ड्रैग करना है, ड्रैग करके ही आप कोई भी एज सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है, नॉन स्मोकर या स्मोकर। और फिर एरो का जो बटन दबाए उससे दबाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाएगा, लाइफ ऑप्शन, लाइफ प्लस ऑप्शन, लाइफ इनकम ऑप्शन और उसके नीचे दिखाया है क्रेडिट प्रोटेक्ट ऑप्शन। और अभी मैंने वो ऑप्शन नहीं बताया आपको, 3 ही ऑप्शन तक मैंने मैक्सिमम वर्किंग आपको बताई है। तो 3 ही ऑप्शन पर हम लोग काम करेंगे। तो लाइफ ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है, प्योर वाला ऑप्शन, उसको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट के बटन को आगे दबा देंगे तो आपका
इंश्योरेंस पूछेगा कि आपको इंश्योरेंस कितना लेना है, 1 करोड़ का ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और रेगुलर ऑप्शन ले लेते हैं। रेगुलर में अगर 29 साल एज है तो मुझे लगता है 41 एज और ले लूं तो 70 साल तक मेरा कवर हो जाएगा। और 70 ईयर्स की मैं टर्म ले लेता हूँ, 41 ईयर्स तक इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं। 1 करोड़ लिया, आप बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 करोड़, 50 लाख, 75 लाख, जो करना चाहें कर सकते हैं, 50 से कम नहीं होगा। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, रेगुलर, सिंगल और लिमिटेड। तो सिंगल नहीं बेचना है, सिंगल में सिर्फ 2% पे आउट आता है, सिंगल नहीं बेचना है, या तो लिमिटेड बेचना है या रेगुलर बेचना है। तो 29 साल एज है, मैंने 41 साल और ऐड कर लिया, तो 70 ईयर्स तक मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कोटेशन लेना चाहता हूँ। अगर राइडर में यस करूंगा तो एक्सीडेंटल डेथ राइडर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, वो मैं ऐड कर सकता हूँ, क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्योर इंश्योरेंस मुझे बताना है तो मुझे राइडर पे नो करना है। नो करके मुझे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही सिंपल बटन दबाते ही कोटेशन निकल गई। अगर मुझे इतना ये समझाना नहीं होता और मुझे किसी को कोटेशन निकाल के देनी है तो हार्डली 2 मिनट्स जॉब। अगर 12,000 रुपये एक प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो ये विदाउट जीएसटी है, इसके ऊपर जीएसटी ऐड होगा 18%, दैट कम टू 2,160 रुपये, और विद जीएसटी प्रीमियम आएगा 14,160 रुपये फॉर 1 करोड़ के लिए। ठीक है सर। मैं चाहूँ तो इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, जैसे मोबाइल में लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं 3 फिंगर डाल के, और इस 3 फिंगर को लेके मैं अपने कस्टमर्स को शेयरिंग कर सकता हूँ, एज इट इज भेज सकता हूँ। एक ये शॉर्टेस्ट तरीका होता है किसी को भी कोटेशन भेजने का, और ये भी मैंने मिनप्रो ग्रुप में भेज दिया, सेम ऐसे ही स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया। तो यहाँ समझ में आता है, 29 साल की एज है, 41 साल का टर्म है, और 14,160 प्रीमियम आएगा, 41 साल तक उसको पेमेंट करना होगा। सभी को क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? लेकिन यहाँ टाटा ने एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन दिया है जिसका नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेशंस। अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो, रिकमेंडेशंस आपको दिखानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको हमेशा यहीं से कोटेशन लेनी है। रिकमेंडेशन पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर मैजिक हो जाएगा, जादू समझते हैं, जादू हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलर ऑप्शन भी दिखाएगा, 5 ईयर्स पे भी दिखाएगा, सिंगल पे भी दिखाएगा, 10 पे भी दिखाएगा, 12 पे भी दिखाएगा, और लाइफ प्लस के साथ साथ, लाइफ ऑप्शन के साथ साथ लाइफ प्लस ऑप्शन भी एक साथ दिखाएगा कि लाइफ में ये ऑप्शन प्रीमियम आएगा और लाइफ प्लस में ये प्रीमियम आएगा एक साथ। अच्छा हो जाएगा, बुरा होगा? अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है सर। अभी देखिए, बस आपको अभी स्क्रीन आने ही वाली है, मेरी स्क्रीन आ चुकी है, आपकी अभी आएगी। 14,160 का प्रीमियम दिख रहा है विद जीएसटी का रेगुलर पे में। अगर 12 साल का ऑप्शन ले ले कस्टमर कि सिर्फ 12 साल में ही पेमेंट करना है तो प्रीमियम आएगा 27,022 रुपए का, और इंश्योरेंस कवर 41 साल तक चलेगा। और यही अगर 10 साल का ऑप्शन ले ले तो 31,000 रुपए का प्रीमियम आएगा, और इंश्योरेंस कवर 41 साल तक चलेगा। 5 ईयर्स पेमेंट का ऑप्शन ले ले तो 54,000 का प्रीमियम आएगा, और 5 साल में ही खत्म, प्रीमियम का चक्कर खत्म, और इंश्योरेंस 41 ईयर्स तक चलेगा। सिंगल में ही जाना चाहेगा तो 2,65,000 रुपए दे, और 41 साल तक का उसका इंश्योरेंस चलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वो कस्टमर बोलता है नहीं ये तो पैसे ही खराब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो सब जीरो हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, आपका जीरो नहीं होने देंगे, आप लाइफ प्लस ऑप्शन ले लो। लेकिन लाइफ प्लस ऑप्शन रेगुलर में नहीं मिलता है, हमेशा लिमिटेड ऑप्शन में मिलेगा। जो 12 साल में 27,000 रुपये पे कर रहे थे लाइफ ऑप्शन के अंदर, वही 31,000 रुपये पेमेंट दीजिए, 31,000, तो जो पैसा आप दे रहे हैं वो पैसा एज इट इज कंपनी वापस दे देगी। 27 से 31, ओनली 4,000 रुपये का फर्क। जो 10 साल में 31,000 रुपये दे रहे थे, 35,635 दे दीजिए, लाइफ प्लस ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी पैसा दिया, अगर कोई डेथ नहीं होती है तो एज इट इज पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। 5 साल वाला ऑप्शन 54,000 के बदले 65,000 दे दीजिए, तो सिर्फ 5 साल में देना है, और अपना 30 साल के जो भी आपका 41 ईयर्स की टर्म है उस पर पैसा वापस मिल जाएगा। एक और जबरदस्त चीज है इस रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर, जो लाइफ प्लस ऑप्शन के अंदर क्या है, आप 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद भी अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। सुना है कभी ऐसा? कभी जो आपने पैसा दिया था, आप वही पैसा, टर्म पूरी नहीं हुई है उससे पहले ही लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पैसा मिल जाएगा, पूरा पैसा कंपनी आपको दे देगी और आपका इंश्योरेंस कवर जीरो कर देगी।
मैंने 50 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, मिनिमम कितने साल के बाद सर? 20 साल के बाद। अच्छा, अच्छा ऑप्शन है, खराब है सर? बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये कस्टमर को आप बता सकते हैं, बिंदास ऑप्शन है। 20 साल के बाद कभी भी आपको लगे मुझे इंश्योरेंस कवर नहीं चाहिए, आप पैसा पूरा वापस ले लीजिए सर, जो दिया था सब कंपनी वापस दे देगी आपको। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो ये रिकमेंडेशन ऑप्शन सभी को समझ में आया कि नहीं, इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? और यही मुझे सिखाना था। एक कोटेशन होता है नॉर्मल तरीके से निकालना, और एक कोटेशन होता है प्रोफेशनल तरीके से निकालना। और इसी कोटेशन को मैं अभी दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूँ और सबको भेज देता हूँ। टाटा ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, आपका मिंट प्रो ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, प्लस आपका पॉलिसी बाजार ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। लोगों को ऐसा भी कोटेशन भेजना पसंद नहीं है, कुछ लोगों को ऐसी कोटेशन भेजना पसंद नहीं है, उसके लिए भी ऑप्शन है इसमें कि आप पीडीएफ कोटेशन भेज सकते हैं। पीडीएफ कोटेशन क्या होती है? जो भी आपने निकाला था सिंगल वन टाइम वाला 14,160 रुपए का जो प्रीमियम आ रहा था, सिर्फ उसी का पीडीएफ भेजना है, तो वो भी आप निकाल के भेज सकते हैं। उसमें रिकमेंडेशन के नीचे लिखा हुआ आता है जनरेट कोड पीडीएफ, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको भी आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेज सकते हैं। वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, वो जब आप सिस्टम में करेंगे, अपने खुद के ऐप में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। मेरा थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, नहीं तो मैं उसी स्क्रीन पे हूँ, क्लिक करूंगा तो आपको ये देखो दिखाई दे रहा है आपको सभी को। रिकमेंडेशन के नीचे जनरेट कोड विद पीडीएफ, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, और ये भी कोटेशन आप कस्टमर को भेज सकते हैं। यहाँ पर उस कस्टमर का नाम लिखा हुआ जाएगा, विजय कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट ऑप्टेड फॉर योर सिक्योर्ड फ्यूचर बाय वेटिंग टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस। प्रॉपर जेन्युइन कोटेशन जाएगी और कस्टमर को लगेगा ये मेरे लिए ही डिजाइन की हुई कोटेशन है। सी द डिफरेंस, प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर प्रॉपरली नजर आएगा। आई एम सॉरी स्लाइटली डिले है, bear with this टेक्निकल ग्लिच। यहाँ पर कंपनी अपनी सारी स्पेशलिटी भी मेंशन करती है, रीजंस टू बी कन्वर्टेड विद टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस, व्हाई, रीजंस भी यहाँ आपको देगी। कस्टमर आपका अप्रिशिएट करेगा कि प्रॉपरली मेरे लिए ही डेडिकेटेड पीडीएफ बना हुआ है, जिसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी राइडर्स मैंने सिलेक्ट किए थे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें, जो नहीं किए थे वो भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मेरा ये प्रीमियम बन रहा है। ये सब उसमें डिस्क्लोजर प्रॉपरली होगा। इसको आप किसी को भी शेयरिंग कर सकते हैं, भेज सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यस, नाउ द क्वेश्चन टाइम। आप बताइए किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो शायद मैं आप लोगों को करने नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। मार्केट बहुत ह्यूज है, टर्म प्लान की मार्केट 12 महीने रहती है, हमेशा अवेलेबल रहती है, बशर्ते कि आप उसको सही से यूज करें। सभी की डिमांड में है टर्म प्लान। यस दादू जी, क्लियर हो पाया कि नहीं? अनु जी, मार्क जी, विपिन जी, झा साहब? सर ये पूरा आप जो बताया वो समझ में आया। ये कॉम्बिनेशन में सेविंग और प्रोटेक्शन में एक तो नहीं बताया सर। वो तो सर वर्बली ही बताया सर मैंने, वो तो करने से होगा। जो आपको हाँ। कस्टमर मिलेगा ना, आप उस कस्टमर के साथ मेरा 1-to-1 मीटिंग कराइए, मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, मैं आपका पीपीटी डिजाइन करके दूंगा, और उस कस्टमर के साथ 1-to-1 जूम मीटिंग भी मैं मैनेज कर लूंगा। आपको 1-2 बार करना आ जाएगा तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा सर। अभी आपको ठीक प्लान है। का नो हाउ नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन अभी आपको क्लियर नहीं हो पाया। जिनको प्लान क्लियर है उनको कॉम्बिनेशन बनाना बहुत इजी होता है। यस मार्क जी, आई होप आपको कॉम्बिनेशन क्लियर होगा। अनु जी आपको आई होप? कॉम्बिनेशन, यस, यस। कॉम्बिनेशन क्लियर है। और मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, ये अपना जो सिक्योर ऐप है जो टाटा EIA का, उसमें उसमें भी उन लोगों DIY, ने रिकमेंडेड कॉम्बो दिए हुए हैं। दैट इज तो कॉल्ड DIY कॉम्बो,
मैंने वो नहीं करेक्ट, बताया। यस, डू इट योरसेल्फ। उसमें ऑलरेडी Correct, yes. बनाया हुआ है, सिर्फ आप एज डालिए, बिल्कुल बिल्कुल। इंश्योरेंस डालिए, करेक्ट वो अपने आप बाय डिफॉल्ट बनाए हुए दिखाएंगे। DIY कॉम्बो बोलते हैं करेक्ट उसको। करेक्ट। अभी मैंने यस इसीलिए यस, नहीं बताया, नहीं तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर उसका वो कॉम्बिनेशन ढूंढने लगेंगे बिल्कुल। कि वो करेक्ट 70-30 करेक्ट, है, 60-40 है या 80-20 है। सही है। तो वो करेक्ट अपने करेक्ट आप से भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सब SRS को कितना लेना चाहते हैं और FG+ को कितना लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बन के निकलता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं और रिकमेंडेड वर्जन को भी यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं, तो वो भी करेक्ट सिक्योर लाइफ में अवेलेबल है। जो लोग कंफ्यूजन में हैं, जिन्हें बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, वो वैसे भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। कॉम्बो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है और उसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आ कॉम्बिनेशन जाते में हैं। आ जाते हैं, और yes, उसमें, हाँ, उसमें थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी होता है। बहुत सो जरूरी होता है। और या कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि अब मैंने दिया तो करेक्ट टर्म प्लान के लिए था, और ये मनी बैक कैसे आ रहा है, ये उसकी समझ से परे होता है। उसको ये नहीं पता चल रहा होता है कि उसमें एक पॉलिसी नहीं है, इसमें मल्टीपल पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई वो करेक्ट, रिटर्न्स उस तरीके से आ रहे होते हैं। ट्रू। एक्चुअली जैसे आपने दूसरी प्लान्स व्हाट्सएप पे भेजी है, वैसे ये कॉम्बिनेशन का जस्ट वन एग्जांपल, इफ यू कुड सेंड। इट्स वेरी सिंपल मैम, अनु मैम, आप DIY कॉम्बो में जाइएगा और उसमें ओके। रिकमेंडेड जो कॉम्बोज बने हुए हैं, उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं और उसके कॉम्बिनेशन भी उसमें दिखाए हुए हैं। आप कोई भी एज डालिए, कोई भी टेन्योर डालिए और उसका PDF विड्रॉ निकाल लीजिए। और उसमें कस्टमाइज के ऑप्शन भी हैं। कस्टमाइज में जब आप जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से प्लान चूज कीजिए कि मुझे SRS कितना लेना है, मुझे ग्रिप कितना लेना है, या मुझे FG+ कितना लेना है, और उसका कॉम्बिनेशन बनाइए। प्रीमियम अपने आप चूज कीजिए, इंश्योरेंस अपने आप चूज कीजिए, फिर उसका रिजल्ट आउट देखिए और उसका PDF भी निकाल सकते हैं और उसको एज इट इज कस्टमर को भी भेज सकते हैं। ओके फाइन। क्लियर है? क्योंकि यस। मैं किसी भी एक बंदे के लिए बना के दिखाऊंगा, हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप कस्टमर के सामने बैठे हो और उसकी नीड पूछ रहे हो, वो बोलता है मुझे मैच्योरिटी ऑप्शन ही चाहिए, वो बोलता है मुझे मनी बैक ऑप्शन की तरह पैसा मिलता रहे, वो बोलता है मुझे पेंशन की तरह पैसा आता रहे और वो भी टैक्स फ्री आता रहे, और मेरा इंश्योरेंस कवरेज भी बड़ा हो, तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। प्लान की नॉलेज होगी तो उसके बेसिस पे ही आप उस प्लान को चूज करके उस तरह का कॉम्बिनेशन दे पाएंगे। नहीं तो आप मुझे यूज कीजिए, आई एम ऑल्सो अवेलेबल, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। ऑलराइट। ऐसे ही है मार्क जी, एम आई करेक्ट? BR चौधरी जी करेक्ट? नवाब जी, परबीर जी, मुकेश जी, ये खुद से ट्राई करने से होगा। यस, चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नो, ऑल ओके? बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है। जितना प्रैक्टिस ओके, करेंगे ना सर, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। या आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली इन एडवांस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आराम आपको से भी, आपके परिवार को भी आप हैप्पी होली आपको सर। भी हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, थैंक हैप्पी यू। होली। सेम टू यू।